हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेंटोर जी प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, लास्ट की क्लासेस में हमने बात की थी हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के बारे में। बच्चों, आज की क्लास में बच्चों हम बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा अल्कोहल फिनोल ईथर, इन दोनों चैप्टर्स के बच्चे important या expected questions which may come in the NEET examination। बच्चों, बेटा शुरुआत करते हैं असर्शन रीजन से। टू फोर डाइनाइट्रोफिनोल is more acidic than या बेटा 2-नाइट्रोफिनोल then 4-नाइट्रोफिनोल। रीजन इंट्रामोलिक्यूलर H bonding in 2-नाइट्रोफिनोल decreases the acidic strength। बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है, लेकिन इन दिन असर्शन रीजन की फॉर्म में नहीं आया बेटा, एमसीक्यू फॉर्म में आया है। करवा देंगे बच्चों। कह रहा है आपके पास दो कंपाउंड है, एक 2-नाइट्रोफिनोल, एक बच्चों क्या है आपके पास 4-नाइट्रोफिनोल। बेटा आज की क्लास मिक्सअप क्लास है, इस क्लास में हम क्वेश्चन करवाएंगे हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स और एल्कोफिनोल ईथर्स के। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन बेटा आपका बिलोंग करता है फिनोल सेक्शन से ऑफ चैप्टर एल्कोफिनोल ईथर। तो बेटा देखो 2-नाइट्रोफिनोल और 4-नाइट्रोफिनोल, अगर बात की जाए कंसेप्ट की तो नाइट्रो ग्रुप एक्सर्ट्स माइनस एम इफेक्ट, और माइनस एम इफेक्ट बेटा काम क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, पता है आपको, बेटा पे काम नहीं करता। ठीक है, और माइनस एम इफेक्ट इक्वली काम करेगा दोनों पोजीशंस पर। अब बात आती है बच्चों एक और इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो तो बड़ा परमानेंट है, वो तो काम करेगा। और माइनस आई इफेक्ट। बच्चों ये बात ध्यान रखना, एक बात, आई इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है बच्चों डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक, तो अगर बात की जाए डिस्टेंस की, यहाँ डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है OH के कंपेरिजन, और अगर हम OH और नाइट्रो के बीच की दूरी बेटा कंपेयर करें, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो आई इफेक्ट बेटा क्या है यहाँ पर ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। ठीक बच्चों, क्लियर। अब बच्चों हमारे कंसेप्ट के हिसाब से तो 2-नाइट्रोफिनोल ज़्यादा हो जाए बेटा एसिडिक देन 4-नाइट्रोफिनोल, लेकिन रियल में बच्चों 4-नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन 2-नाइट्रोफिनोल। यहाँ हमारे कंसेप्ट जो है आई इफेक्ट और एम इफेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब आप कहोगे कि सर क्यों 2-नाइट्रोफिनोल कम एसिडिक हो गया है, कारण क्या बच्चों, H बॉन्डिंग। ठीक बेटा, H बॉन्डिंग की वजह से अब जो ये बेटा OH ग्रुप है बेटा, इसकी H+ रिलीज करने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू 4-नाइट्रोफिनोल। तो बच्चे उसने क्या रखा है 2-नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, जबकि बच्चे क्या है, जबकि ये नहीं, जबकि बच्चे रियल में क्या है, ये आपका होता है लेस एसिडिक। तो मैं कह सकता हूँ असर्शन इज फॉल्स। ठीक, आओ बात करते रीजन पर।
इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग पता ही है आपको, जब एच बॉन्डिंग होती है दो मोलिकुल के बीच में कहलाती है इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और जब बेटा एच बॉन्डिंग होती है एक ही मोलिक्यूल के अंदर तो बेटा वो कहलाती है आपकी इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो बच्चे इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग से क्या हुआ है, 2 नाइट्रोफिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ घट गई है, तो रीजन इज दी करेक्ट। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों द करेक्ट ऑर्डर ऑफ acidic strength of following compound is, तो बेटा आपको 4 कंपाउंड दे दिए हैं। फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन एंड बच्चों फोर्थ वन। और मैं आपको दे दूँ बेटा ऑर्डर कि 4th इज ग्रेटर देन 3 देन 2 देन 1। बेटा ऑप्शन बी क्या कर दूँ मैं, सेकंड बेटा मैंने आपको 4 कंपाउंड दे दिए और मैंने आपसे कहा है कि बताओ कौन सा ऑर्डर सही होएगा। अब आप ये बताओ नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रो ग्रुप हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो बच्चे जो नाइट्रो बेटा ग्रुप है ये माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट लगाता है, माइनस एम भी और माइनस आई भी बच्चों, ठीक। और नाइट्रो बेटा क्या है, अगर नाइट्रो या कोई भी ग्रुप अगर बच्चे होता है मेटा पोजीशन पर बच्चों, तो वो रेजोनेंस नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता बेटा पता है आपको, क्योंकि अगर बच्चे हम रेजोनेंस बनाएं बेटा किसी भी ग्रुप का, आपको पता ही बच्चे, क्योंकि प्लस माइनस बेटा आप देखो जो माइनस चार्ज आपका डीलोकलाइज हुआ है वो बेटा ऑर्थो पे आया है, फिर पैरा पे आ गया, फिर ऑर्थो पे आ गया। क्या मेटा पोजीशन पर बच्चे माइनस चार्ज आया है? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मेटा पोजीशन पर बच्चों चार्ज का डिलोकेशन नहीं होता, इसलिए मेटा पोजीशन पर बच्चों प्लस एम माइनस एम इफेक्ट काम नहीं करता। तो ओनली आई इफेक्ट एक्ट्स ऑन दी ऑर्थ मेटा पोजीशन, क्योंकि बच्चों एम इफेक्ट का इफेक्ट कई थाउजेंड कई लाख टाइम्स ज़्यादा होता है आई इफेक्ट के मुकाबले। तो मैंने बताया बेटा सेकंड थर्ड में क्या होता है, सेकंड थर्ड में क्या होएगा, पहला वाला जीत जाएगा, एच बॉन्डिंग हो जाती है बच्चे। तो थर्ड इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो थर्ड बेटा थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन बेटा फोर्थ होगा बच्चों यहाँ पर, देन फोर्थ। क्यों बच्चों, मिथाइल क्या है, मिथाइल लगाता है अपना प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है बच्चों मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम करता है लाइक रेजोनेंस। और ये बात ध्यान रखना बच्चों, कई कंसेप्ट काम आते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट भी लग गया, एच बॉन्डिंग भी लग गया,
ये ध्यान रखना, माइनस एम ग्रुप और बच्चों माइनस आई ग्रुप, दे इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड प्लस एम एंड प्लस आई ग्रुप दे डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। Which of the following is correct statement about SN1 reaction of alcohol? बेटा हम 4 दे रहे स्टेटमेंट और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। SN1 reaction of alcohol in SN1 reaction of alcohol, carbon ion is formed. Carbon ion is formed as intermediate. In SN1 reaction of alcohol, protonation of OH group is not required. C option. In SN1 reaction, the rate determining step is attack of nucleophile, या in SN1 reaction of alcohol, protonation is required. बेटा अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है तो आपको अल्कोहल की SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है बेटा उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेटा क्या होती है, जैसे जैसे बच्चों मेरे पास कोई अल्कोहल है CH3 का होल थ्राइस OH। ठीक बच्चों, मेरे पास कोई बच्चों अल्कोहल है CH3 का होल थ्राइस OH। बेटा हमें डाला HI,
तो क्या होगा बेटा, आई आ जाएगा। ये तो होगी रिएक्शन बेटा। अगर हम करें इसका मैकेनिज्म बेटा कैसे होएगा, देखो बच्चों, OH जो है एक बहुत ही घटिया लीविंग ग्रुप होता है बच्चे। और भैया अगर लीविंग ग्रुप बेटा बेकार है, हम पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है बेटा, सब्स्टिट्यूट करता है। अगर OH पुअर लीविंग ग्रुप है, ये छोड़ के जाने का नहीं और न्यूक्लियोफाइल आने का नहीं, तो बेटा पहला काम होता है इस OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया जाए। बेटा क्या होएगा, अब जो बच्चे OH है वो अटैक करेंगे बेटा H के ऊपर, और बेटा क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। ठीक, तो प्रोटोनेशन बेटा जरूरी होता है एसिमिलेशन करवाने के लिए। अब क्या होगा बच्चे, जैसे ही प्रोटोनेशन होएगा, क्योंकि अब जो बच्चे OH2 है ये बन गया काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप बेटा बन गया। अब आपने इससे अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया, अब तो छोड़ के मानेगा, अब तो लीव करके मानेगा। आपने सुना किसी की ये, अब ये फटाफट लीव कर जाएगा बच्चे, और बेटा क्या होएगा, तुरंत लीव कर जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बन जाएगा बच्चे। ठीक, और इसी को बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था SN1 में 2 स्टेप होते हैं, पहला निकलना लिविंग ग्रुप का, दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि जो बेटा फर्स्ट स्टेप जो होता है स्टेप निकलना लिविंग ग्रुप का बेटा स्लो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब बच्चे अब क्या होएगा, अब जो बेटा I माइनस था बेटा वो आकर अटैक कर जाएगा, और बेटा ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो बच्चे हमने कई बात सीखी, पहला जब भी अल्कोहल देते हैं SN1 मैकेनिज्म, तो वी रिक्वायर प्रोटोनेशन बिकॉज OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। जैसे ही OH अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा तुरंत लीव कर जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो बच्चों आओ क्वेश्चंस पे आते हैं। इन SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कार्बन आयन इज फॉर्म्ड, बिल्कुल गलत है बेटा, क्या बनता है कार्बोकैटायन बनता है बच्चों। ठीक है, आप इस मैकेनिज्म से आप समझ सकते हो बच्चों, मैंने समझा दिया है आपको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, इन SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल प्रोटोनेशन ऑफ OH इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं बच्चों चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोटोनेशन नहीं करवाओगे तो रिएक्शन बच्चों बहुत ही स्लो हो जाएगी या बेटा होने की भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो रिक्वायरमेंट है बच्चे, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। इन SN1 रिएक्शन द RDS स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नहीं, क्या है बेटा, RDS स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन नॉट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चे ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इन SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल प्रोटोनेशन ऑफ OH इज रिक्वायर्ड, यस बच्चों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो बच्चे आज के टाइम में बच्चों देखो सिंपल सा क्वेश्चन है मैकेनिज्म, बोर्ड में ये क्वेश्चन बेटा कैसे आता है, राइट दी मैकेनिज्म, जबकि नीट में बच्चों सवाल बेटा उसने पूछा मैकेनिज्म ही है, लेकिन पूछ लिया बच्चों थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। ये फ़र्क है बच्चों आज के एग्जाम के पैटर्न में और जो बेटा पहले की बोर्ड पेपर के पैटर्न में, बेटा ये फ़र्क है बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा आपको थिंकिंग लेवल इसी लेवल बेटा करना पड़ेगा आपको अगर नीट क्लियर करना है तो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन आपको बेटा कोई एक रिएक्शन गिवन है, O2 +
कैटलिस्ट ए बनेगा, देन ऑन तो बेटा ए इज पूछ लिया कि भैया जो इंटर बना इंटरमीडिएट वो है क्या। बेटा आपको बताना है कि इंटरमीडिएट क्या है इस रिएक्शन में। बेटा पढ़ा है आपने, इट इज़ द मेथड टू प्रिपेयर फिनोल इन इंडस्ट्री, ठीक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बेटा हम बोलते हैं क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको बेटा बोलते हैं। जब आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन में बच्चों की करवाते हो रिएक्शन बेटा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये बेटा अकेली रिएक्शन है आपके सिलेबस में, जिसे हम बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन बच्चों बोलते हैं। क्यों, इसमें पूरा बेटा जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का वो इंसर्ट हो जाता है कहाँ पर, CH बेटा बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है बच्चे, ये ध्यान रखना बच्चों। अगर मैं कुछ चेंज बेटा कर दूँ ऑप्शन आपका, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ बेटा OOH, ठीक, तो बेटा ध्यान रखना। और इंसर्ट कहाँ होता है बच्चे, वो होता है इंसर्ट जो CH बॉन्ड होएगा जो जुड़ा बेटा बेंजीन रिंग से, ना कि इस CH3 वाले बेटा इंसर्ट होएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन पेरोक्साइड बेटा बोलते हैं इसे, ठीक। हीट करोगे तो क्या होएगा, हीट करने में बच्चों बेंजीन रिंग कर दी माइग्रेट, और बेटा क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा और एसीटोन बन जाएगा बच्चे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ये ध्यान रखना, CH बेटा बॉन्ड होता है इंसर्ट, ठीक है। कभी कभी बच्चों का कर देगा वो घुमाने के लिए आपको कुछ ऐसे भी दे देगा, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना CH बॉन्ड बेटा होता है इंसर्ट, ना कि CC बॉन्ड में होता है, क्योंकि CC बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन CH बॉन्ड, ठीक बच्चों। बेटा मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको असर्शन रीजन के अप्रोच दूं, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को पड़ती है बेटा वो इसी टाइप में क्वेश्चन पड़ती है, ठीक। तो मैं NCERT से बेटा कौन कौन से बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन बेटा उनकी प्रैक्टिस बेटा करवा रहा हूँ हर क्लास में।
देखो बेटा, वो कह रहा है एलाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl बेटा, इसको बच्चों हम बोलते हैं एलाइल बेटा क्लोराइड बोलते हैं। ये ज़्यादा बेटा रिएक्टिव है किससे बेटा, विनाइल क्लोराइड से बच्चों। नाम भी बेटा आपको पता होना चाहिए नाम की भी, क्योंकि हो सकता है वो नाम ले दें कि एलाइल कार्बोकेटायन रिएक्ट्स फास्टर विद न्यूक्लियोफाइल देन विनाइल क्लोराइड। तो बेटा आपको एलाइल और विनाइल में बेटा पता होना चाहिए आपको डिफरेंस। अब कह रहा है कि एलाइल क्लोराइड फॉर्म्स एलाइल कार्बन आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। रेजोनेंस तो होता है स्टेबिलाइज्ड, बिल्कुल सही है बच्चों, लेकिन मैंने अभी बताया बच्चों SN1 रिएक्शन में क्या बनता है इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन बच्चों बनता है इंटरमीडिएट, ना कि कार्बोनायन बनता है बच्चों इंटरमीडिएट। इसलिए बेटा ऑप्शन ये जो रीजन है बेटा ये गलत है, ध्यान रखना। क्या बच्चे जल्दबाजी भी करते हैं, तो हाँ अच्छा रेजोनेंस आ गया। ऑप्शन A एंड R बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये टिक करके जाएंगे। नहीं बच्चे, आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना भी बच्चे। 4 नंबर का सवाल होता है बेटा, छोटी सी लापरवाही 4 नंबर और कितने 100 रैंक आपकी नीचे बेटा कर सकती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन। एक मिनट, सबसे चल रहा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बेटा ये क्वेश्चन आपका सेक्शन ईथर का है बच्चे, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का बच्चे। आपके पास कोई ईथर है बच्चे, कैसा ईथर है ये, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ बच्चे जो ग्रुप हैं वो आइडेंटिकल नहीं है बच्चे। जब आप अनसिमेट्रिकल एल्केन या ईथर की करवा दो रिएक्शन बेटा HI के साथ, तो वो SN2 SN1 दोनों पाथ फॉलो कर सकती है। जैसे बच्चे CH3 है और यहाँ CH2 है, CH3 के देगा आपको SN2 देगा पाथ पे, और बेटा ये क्या है, ये 1 डिग्री है ना। ये जो बेटा कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ये जुड़ा है कार्बन से, बेटा ये भी क्या है 1 डिग्री। तो और आप जानते हो 1 डिग्री एंड मिथाइल बोथ अंडरगो SN2 पाथवे व्हेन दे रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों अब दोनों ही SN2 पाथवे फॉलो कर रहे हैं, CH3 भी और CH2 भी बच्चों। और आपको बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। मिथाइल रिएक्ट फास्टर या फास्टेस्ट टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, देन 1 डिग्री, देन 2, देन 3। तो बच्चे आई कहाँ पर आएगा, आई आएगा मिथाइल के पास,
बेटा एच आएगा ओके पास। तो बच्चे ऑप्शन बेटा क्या है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। ठीक बच्चे, any soul undergoes electrophilic substitution reaction। ठीक बच्चों, any soul undergo electrophilic substitution reaction when with concentrate nitric acid and concentrate sulfuric acid region during nitration NO2 plus electrophile is formed which reacts with and OCH3 group activate the phenyl ring towards electrophilic attack। बेटा anisole undergo electrophilic substitution reaction with concentrate nitric acid and concentrate sulfuric acid। बेटा बिल्कुल सही है। during nitration NO2 plus electrophile is formed and OCH3 group activates the phenyl ring towards electrophilic attack। बेटा देखते हैं बच्चों, जब भी होता है नाइट्रेशन तो होता क्या है, नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों और होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों। ठीक, अब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग मोस्ट एसिडिक या बीइंग मोर एसिडिक देन नाइट्रिक एसिड, ये अपना एच लॉस कर देगा बच्चे, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों और ये भी दोनों एसिड है बच्चों, लेकिन जब दो एसिड का मुकाबला होता है तो जो तगड़ा एसिड होएगा वो बिहेव करेगा लाइक एसिड, और जो कमज़ोर होगा बेटा उसे मजबूरी में बेस की तरह काम करना पड़ेगा। बेटा ये बेटा क्वेश्चंस कई बार एमसीक्यू आ चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज अ बेस, या बच्चे रिएक्शन ड्यूरिंग नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड विल बिहेव एज एसिड एज अ इंटरमीडिएट एज अ बेस। तो बेटा कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में और आपके कॉम्पिटिशन में बच्चों कि जब भी आप नाइट्रेशन करवाते हो तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बिहेव करता है लाइक अ बेस। ठीक बच्चों, अब होगा क्या, नाइट्रिक एसिड का बेटा क्या हो गया, इसका हो गया प्रोटोनेशन हो गया, और आपको पता ही है ऑक्सीजन में प्लस चार्ज स्टेबल बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन दुनिया के जिससे फ्लोरीन क्या है दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये अपने ऊपर प्लस चार्ज सहन नहीं कर सकते बच्चे।
कुछ भी कर जाएंगे, प्लस चार्ज नहीं लेंगे, तुरंत टूट जाएगा बच्चे, और क्या बन जाएगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो ठीक है, अब जो बन गया इलेक्ट्रोफाइल, अब बेटा क्या होएगा, वो फिनाइल रिंग पर अटैक कर देगा। फिनाइल रिंग बेटा ज़्यादा, मतलब जो एनिसोल होता है बेटा ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन के मुकाबले। क्यों? क्योंकि बेटा O का जो लोन पेयर है बेटा काय में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में, तो ड्यू टू रेजोनेंस माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। जैसे ही बढ़ेगी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रो क्विकली आके अटैक कर देगा बच्चे, और बेटा बन जाएगा प्रोडक्ट। तो क्या कह रहा है सवाल में, वो कह रहा है एनिसोल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल बेटा ठीक है, जब भी नाइट्रोजन होता है तो NO2 प्लस क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो क्विकली अटैक कर देगा फिनाइल रिंग पर, क्योंकि फिनाइल रिंग एक्टिवेट हो चुकी है ड्यू टू +M इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बेटा अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया बेटा बोर्ड पर, ये आपका है कनेक्टेड किससे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड ईथर से। वो कह रहा है ईथर एक मॉलिक्यूल बेटा ईथर का है, और बेटा किसका है, अल्कोहल का। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का ज़्यादा होता है बेटा किससे, ईथर से, या डाईमिथाइल ईथर बोल सकते हो आप। बिल्कुल सही बात है। अगर मास, ध्यान रखना बच्चों, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मास के ऊपर, जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसके बाद बेटा आती है ब्रांचिंग और एच बॉन्डिंग। यहाँ मास क्या है आप देख रहे हो, यहाँ मास क्या बिल्कुल सेम, जो बेटा 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पर भी है, 6 हाइड्रोजन बेटा 6 एच यहाँ पर भी है, एक हो बेटा, ठीक बेटा। मास क्या बिल्कुल इनका, मास बेटा बिल्कुल इनका क्या है, सेम है। अब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बिकॉज अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक, उसने कहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल आर एसोसिएटेड विद इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। उसने बेटा इस शब्द में खेल कर दिया, इंटर इंटर करके फंसा देगा आपको वो, ठीक, जिसकी वजह से इंटर है ना। मैंने बेटा क्या कहा है आपको, क्वेश्चंस बहुत थोरोली रीड करने पड़ेंगे, हल्की सी गलती बच्चे बहुत पीछे ले जाएगी आपको, ठीक। अगर यह इंटर होता तो ऑप्शन क्या होता, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन इंट्रा शब्द के आने से बच्चे क्या हो गया है, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। ठीक है बच्चे, तो इन छोटी छोटी बच्चों गलतियों को ध्यान रखना है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे,
एंड बी आर। बेटा एक रिएक्शन गिवन है आपको, और ये फिनॉल की काफ़ी बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम क्या है इसका बेटा? कोल सिंथेसिस बच्चे, कोल सिंथेसिस बच्चे। इसमें होता क्या है? इसमें बेटा फिनॉल है। फिनॉल में डालोगे आप NaOH, तो बेटा एसिड बेस हो जाएगी रिएक्शन बच्चे। एसिड बेस बेटा हो जाएगी रिएक्शन। क्यों हमने क्यों डाला बेटा NaOH? क्योंकि इस रिएक्शन में बच्चे जो हम यूज कर रहे हैं वो बेटा यूज कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड बेटा यूज कर रहे हैं। और जो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा, ये होता है बहुत ही वीक होता है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रोफाइल वीक हुआ और न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या हुआ? वीक हुआ, तो रिएक्शन बेटा होने की नहीं, या बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो हमें कोई ना कोई एक चीज़ स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हमने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब ये क्विकली अटैक कर देगा बच्चे CO2 पर। मतलब बच्चे अटैक यहाँ से नहीं, अटैक बेटा कहाँ से होएगा? अटैक C से होएगा, क्योंकि बच्चे CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बच्चे OC के मुकाबले, है ना। ठीक, कैसे होता है अटैक बेटा? ऐसे होगा अटैक बाय रेजोनेंस। माइनस चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा बच्चे, अटैक कर देगा CO2 ग्रुप पर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? इसका हाइड्रोलाइसिस। जब आप करोगे इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा क्या होएगा? OH और COH बेटा सब बन जाएगा। नाम क्या है इसका? सैलिसाइलिक एसिड बेटा नाम है। तो बेटा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको दे दी रिएक्शन, नाम पूछ लिया। कई बार पूछ लिया आपसे इसका जो है बेटा इंटरमीडिएट। कई बार बच्चों नाम पूछ लिया बेटा किसका? इसका प्रोडक्ट का। और इसके बेटा जो प्रोडक्ट बना है उसका IPC नेम भी पता होना चाहिए बेटा। क्या होगा इसका IPC नेम? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेटा कई बार इस रिएक्शन से बेटा क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो बेटा हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी इज द करेक्ट वन। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। होपफुली आपने एंजॉय की बेटा क्या क्लास। अगली क्लास में बच्चों हम बात करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रीवियस MCQ की, और कुछ असर्शन रीजन जो बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।